बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे नवी मुंबई के टोल नाके की, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस बार बार लोगों को समझाने का प्रयास करती है कि आप बेवजह अपने घरों से ना निकलें। जिनके पास कोई ठोस वजह या पुलिस विभाग द्वारा लिखित कोई परवानगी हो, वो ही अपने वाहन को लेकर सड़कों से गुजर सकते हैं। बेवजह गाड़ियों से घूमने वालों के लिए नवी मुंबई की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। बढ़ते कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए एक तरफ नवी मुंबई पुलिस पूरी तरह अपने आप को चुनौतियों की भट्टी में झोंक चुकी है। 24-24 घंटे ड्यूटी करने के दौरान पुलिस को लोगों की मानसिकता के बारे में भी कई तरह के अनुभव हासिल हो रहे हैं। पुलिस इतनी ज्यादा सख्त है कि अपनी ड्यूटी को लेकर अब वो एम्बुलेंस तक की बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। फर्जी कागजात को लेकर कहीं कोई नवी मुंबई की सीमा में दाखिल तो नहीं हो रहा। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है कि इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखने के बाद आसानी से लगा सकते हैं। हमारे संवाददाता गोपाल शाह ने अपने कैमरे में यहां की तस्वीरें न सिर्फ कैद की, बल्कि यहां मौजूद पुलिस अधिकारी से भी उन्होंने बातचीत की। सर, देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भी नहीं बख्श रहे हैं, उस पर भी तहकीकात की जा रही है। आखिर इतनी सख्ती बरतने की वजह क्या है? एम्बुलेंस में जो भी पैसेंजर है, यानी जो भी इंजर्ड है या जख्मी है या कोई बीमार है, उनके पास जो भी कागजात है, वो कागजात जो है वो हम लोग पूरी तरह से चेक करते हैं। उसमें सचमुच ये आदमी बीमार है क्या, और वो बीमार होने के कारण उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत लगती है क्या, इसकी सब जानकारी लेते हुए हम उनको चेक करते हैं, उनके कागजात चेक करते हैं। फिर बाद में फिर उनको अगर सही है तो उनको हम अलाउ करते हैं। उनके साथ में कोई अननेसेसरीली कोई उनके साथ कोई ट्रैवल तो नहीं कर रहा है, वो भी चेक करते हैं हम। और ऐसे बहुत से इसके पहले हमारे यहाँ 2-3 एम्बुलेंस में हमने देखा है कि ट्रैवल करते समय उसमें प्रवासी मिले हैं। इसीलिए हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं एम्बुलेंस की। सर, एक इंसानियत रिश्ते के नाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि देखा ये जा रहा है कि कोरोना वायरस का खौफ जो है लोगों के दिलो दिमाग में पसर गया है, तो ऐसे में एम्बुलेंस में जो मरीज है उस पर आप देखते हैं तो दिलों में कहीं खौफ पैदा नहीं होता कि अनजाना सा रोग शायद आपसे जुड़ सकता है, चिपक सकता है? नहीं, उसके लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है एक अंतर मेंटेन करते हैं और उसके मास्क पहनते हैं, और उनके फाइल को या कोई टच नहीं करते हम। उनके हाथ में से लंबे से हम देखते हैं, उसमें अगर सचमुच उनकी जो बीमारी है उसका कारण हम देखते हैं, और उनके पास मोस्टली करके इसेंशियल व्हीकल का, इमरजेंसी व्हीकल का पास होता है, तभी हम अलाउ करते हैं। और हम लोग पूरी वो बीमार है इसीलिए नहीं तो हम पहले से ही इसकी सावधानी बरतते हैं। और कोरोना जो है वो पुलिस को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम पूरी सावधानी बरतते हैं। सर, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जो सुरक्षा कर्मी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन दिया हुआ है कि डेली अगर आप कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बदल दें, कम से कम उसको धो लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। तो ये हो पाता है क्या? हाँ, डेली हम हमारे यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म, स्टार्स, जो भी हमारे यूनिफॉर्म के ऊपर जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, और जब हम जाते हैं घर पे तो उसको हम गर्म पानी में डेटॉल में डाल के उसको पूरा स्टेरिलाइजेशन करते हैं, और डेली हम हमारा यूनिफॉर्म बदलते हैं। जितने भी कपड़े और चीज़ें हम हमारे यूनिफॉर्म पे रहती है उसकी पूरी हम स्टेरिलाइजेशन करने के बाद ही हमारा